चलिए ध्यान से देखिए और एक एक बच्चे से पूछूंगा मैं। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द मॉलिक्यूल विच विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फाइंड द मॉलिक्यूल विच विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। चलो अर्पित बता बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को पहचानना है उसके लिए क्या हमने बताया था, कैसे आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को पहचानोगे? सर ए डबल बॉन्डेड विथ बी। वेरी गुड। ए पे दो डिफरेंट एलिमेंट, बी पे दो डिफरेंट एलिमेंट और चारों भी डिफरेंट हो सकते हैं। हाँ, एलिमेंट की जगह ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं बेटा। तो आप ऐसे बोलो कि ए डबल बॉन्ड बी, ए पे लगा हुआ दोनों अलग, बी पे लगा हुआ दोनों अलग, इवन चारों अलग हो सकते हैं। अगर कोई मॉलिक्यूल इस पर्टिकुलर कंडीशन को फुलफिल करता है दैट मीन्स वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को दिखाएगा। ठीक है, चलो माधव बताओ बेटा, कैसे पहचानोगे कौन से कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, किसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है? यही यही बोलना है, कैसे बोलोगे? हाँ सर, कि ए और बी में डबल बॉन्ड होना चाहिए और ए पे दो अलग होना चाहिए और बी पे दो अलग होना चाहिए और चारों भी अलग होना चाहिए। हाँ, अच्छी तरह सुनो, अच्छी तरह सुनो, सब लोग यही बोलोगे और कुछ नहीं, क्योंकि एक अगर पिक्चर प्रॉपर तरीके से दिमाग में रहे तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं आता है। जैसे बचपन से आपने 1 बोला है, फिर 2 बोला है, फिर 3 बोला है, ठीक है? तो अगर आपको धक्का मारा भी जाए, गिरते भी रहो और आपसे पूछा जाए कि 1 का टेबल सुना दो या 1 की गिनती सुना दो, 1 से लेकर 10 तक सुना दो, तो आप आराम से सुनाओगे 1 2 3 4 5 6, और गिरने से पहले हो सकता है 10 तक का पूरा खत्म करके ही गिरो। तो इसका दिमाग में इतना ज़्यादा भर चुके हो कि इसके बाद 4, इसके बाद 5 यही आने वाला है, गलती नहीं होती है। लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते हैं और दिमाग चलाने लगते हैं, फिर कहीं गलतियां होने की संभावनाएं भी बढ़ने लगती हैं। तो कुछ बेसिक है उसको इस लेवल तक दिमाग में बैठा लेना है कि कोई भी कंफ्यूजन ना आए। चलो सुनो, फिर से सुनो, ठीक है? ए डबल बॉन्ड बी, ए पे लगा हुआ दोनों अलग, बी पे लगा हुआ दोनों अलग, और इवन अगर चारों अलग होते हैं तो ऐसे कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। चलिए चेक करिए, एनालाइज करिए। तो हमने यहाँ पे ये बोला बेटा कि किसी भी कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है या नहीं है, अगर इसको पहचानना है तो आपको केवल यही देखना है कि ए डबल बॉन्ड बी, ए पे लगा हुआ दोनों अलग, बी पे लगा हुआ दोनों अलग, इवन चारों अलग हो सकता है। अगर कोई इस कंडीशन को फुलफिल करता है उसमें बोलना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। ठीक है, चलो गायत्री बता बेटा, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा या नहीं? हाँ हो सकता है। अनिकेत, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा या नहीं? नो सर। नो सर, वेरी गुड, क्योंकि CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये डबल बॉन्ड है बेटा। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड है तो इस पे लगा हुआ दोनों, नहीं सिंगल बॉन्ड होगा तो वैलेंसी CH3 होना चाहिए ना यहाँ पे। ठीक है, ये डबल बॉन्ड है, दिख नहीं रहा है भले ही, ये डबल बॉन्ड है बेटा। तो इस कार्बन लगा हुआ दोनों अलग, इस कार्बन लगा हुआ दोनों अलग, इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, अर्णव बताओ सेकंड शो करेगा या नहीं? अर्णव करेगा सर। करेगा। कब सीखेगा मेरे भाई? ए डबल बॉन्ड बी, ए पे लगा हुआ दोनों अलग, बी पे लगा हुआ दोनों अलग, इवन चारों अलग हो सकता है। तो ए पे लगा हुआ दोनों अलग, तो इस कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन सेम तो है, और इस कार्बन दोनों हाइड्रोजन सेम है, दैट मीन सेकंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, ललित बताओ तीसरा करेगा या नहीं? करेगा। करेगा, क्योंकि इस कार्बन लगा हुआ है H, यहाँ लगा हुआ मिथाइल, दोनों अलग है, इस कार्बन लगा हुआ H, इसमें लगा हुआ मिथाइल, दोनों अलग है, दैट मीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो E पे लगा हुआ दोनों अलग, B पे लगा हुआ दोनों अलग, दैट मीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। राम नारायण, फोर्थ में ज्योमेट्रिकल होगा या नहीं? राम नारायण, फोर्थ में ज्योमेट्रिकल होगा या नहीं? वारेन, फोर्थ में ज्योमेट्रिकल होगा या नहीं? होगा सर। होगा, गुड। यहाँ देखो ध्यान से, एक H लगा हुआ है, यहाँ ध्यान से देखो एक H लगा हुआ है, तो A पे लगा हुआ दोनों अलग, B पे लगा हुआ दोनों अलग, दैट मीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ये मैटर नहीं करता है कि ये और ये दोनों सेम हो, ऐसा हो सकता है कि ये दोनों अलग अलग भी हो, तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। ठीक है, शशांक बताओ फिफ्थ में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा या नहीं? सर 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 हाँ सर हाँ बोलो माधव। सर वो जो फोर्थ वाला है ना, हाँ, उसमें जो बी वाला होगा उसमें हम फोर्थ में क्या, एक एक मिनट को रुको, फोर्थ में बी वाला मतलब इधर वाले पार्ट की बात कर रहे हो? हाँ हाँ, इथाइल है बेटा, ये इथाइल है। हाँ, इथाइल पूरे को पकड़ोगे, तो पूरा पकड़ना। हाँ पूरा पकड़ोगे उसका इमीडिएट सी। हाँ, इसके अगर ये और ये कभी सेम हो जाए तो उसके आगे को पकड़ो, वो सेम हो जाए तो उसके आगे को पकड़ो, मतलब एकदम लास्ट तक बढ़ते चले जाओ। कहीं भी अगर डिफरेंस आ जाता है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगा। जैसे मान लो इधर तुमने आई कर दिया, इधर बी आर कर दिया,
और तुम इसमें ऐसे बनाते चले गए, ऐसे बनाते चले गए, ऐसे बनाते चले गए, ऐसे लगा दिए, तो ये CH2 ये CH2 सेम, ये CH2 ये CH2 सेम, ये CH2, लेकिन यहाँ पर CH और यहाँ पर CH3 आ रहा है, तो इसका मतलब लास्ट तक बढ़ते चले जाओ, कहीं भी अंतर आ गया मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। चलिए अर्पित बता बेटा, फिफ्थ में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है या नहीं है? है सर। है, वेरी गुड, है। जरा फिर से देख ले बेटा, फिर से देख ले, भगवान ने दो दो आंखें दी हुई है, और दो दो आंखें दी हुई है, और उसके बाद सोच रहे हो इस कार्बन में दोनों हाइड्रोजन सेम, और इस कार्बन में दोनों हाइड्रोजन सेम, तो यहाँ Gi नहीं है, इस कार्बन में दोनों हाइड्रोजन सेम, दैट मीन्स यहाँ भी Gi नहीं है, मतलब दोनों ज्योमेट्रिकल दोनों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो ज्योमेट्रिकल सेंटर हो सकते थे, लेकिन किनारे दोनों सेम हैं, दैट मीन्स ज्योमेट्रिकल की बात हम नहीं करेंगे। तो जल्दी नहीं करो, किया करो, आराम से बताया करो, आराम से बताया करो। मान लो आप मान लो दिल्ली के ही रहने वाले हो, और दिल्ली से आपको कोटा आना है, कोटा आना है, तो आप यहाँ से आराम से चलते चले गए, अपनी गाड़ी से आते चले गए, आते चले गए, आते चले गए, एकदम कोटा के पास आकर भी आपका एक्सीडेंट हो गया, दैट मीन्स आपका एक्सीडेंट हो गया। गाजियाबाद के आसपास भी हो गया तो एक्सीडेंट हो गया, तो कहीं भी गलती हो गई तो गलती हो गई, कहीं भी गलती हो गई तो गलती हो गई, इसलिए बचना है, धीरे धीरे चलिए, आराम से चलिए, कॉन्फिडेंस के साथ चलिए, चीज़ें हो जाएंगी। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? बस इसी को बार बार बोलना है, ए डबल बॉन्ड बी, ए पर लगा हुआ दोनों अलग, बी पर लगा हुआ दोनों अलग, इवन चारों अलग हो जाए। अगर ये कंडीशन कोई मॉलिक्यूल फुलफिल करता है, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को दिखाएगा। जल्दी नहीं करिएगा। चलिए गायत्री बता बेटा, 6 में Gi होगा या नहीं? नहीं होगा। नहीं होगा। फिर से देखो बेटा, फिर से देखो, जल्दी नहीं करो। इस कार्बन पे H और H ये दोनों तो सेम है, इसलिए यहाँ तो Gi नहीं होगा, लेकिन जरा इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को देखो, यहाँ पे एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, तो अगर इसमें होगा तो कहीं भी एक जगह Gi हो गया, दैट मीन्स Gi हो गया, कहीं भी एक जगह Gi हो गया, दैट मीन्स Gi हो गया। मतलब मान लो आप सब कुछ नॉर्मल है, अब आराम से कहीं घूमने निकले हो, और घूमने निकले और आपको रास्ते में एक पर्स मिल गया, और पर्स में जितने पैसे थे आपने अपने जेब में भर लिए, और एक ही जेब में उसको भर लिए, ठीक है, दूसरा जेब आपका खाली है, और आपसे पूछा जाएगा क्या आपके पास पैसे हैं या नहीं हैं, क्या बोलोगे? है। तो किसी भी जेब में पैसा आ गया मतलब आपके पास पैसे है। तो हो सकता है कि दोनों को दोनों जेब में पैसे हो जाते, हो सकता है एक जेब में पैसे हो जाते, तो कहीं भी पैसा हो गया, पैसा है। दोनों को दोनों जेब अगर खाली है तब आपको बोलना है कि आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन एक जेब में भी पैसा है, दैट मीन्स आपके पास पैसा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आते हैं, 7th में आते हैं। चलिए शशांक बता बेटा, 7th में Gi है या नहीं है? है, वेरी गुड। नाइट्रोजन इस पर्टिकुलर भगवान ने पहले से अलग कर रखा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। बस यहाँ आपको देखना है कि H है और CH3 है, तो इस पे लगा हुआ दोनों अलग, इस पे लगा हुआ दोनों अलग, दैट मीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। ठीक है, चलिए कौस्तुभ बता बेटा, 8th में होगा या नहीं? है सर। है, भगवान ने पहले से दे रखा है कि देखो यहाँ पे दोनों अलग हैं, यहाँ पे दोनों अलग हैं, तुमको कुछ करना ही नहीं है, बस हाँ बोल देना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। मतलब नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में दिमाग लगाना ही नहीं है, वहाँ तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा ही, चाहे इधर इधर दोनों सेम हो, चाहे इधर इधर दोनों अलग अलग हो। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में एक किनारे पे दिमाग लगाना है, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में दोनों किनारों पर दिमाग लगाना है, दोनों किनारों पर दिमाग लगाना है, इस किनारे पे भी दिमाग लगाना है, इस किनारे पे भी दिमाग लगाना है। अदरवाइज हो सकता है एक किनारे पे लगाया तो फंस जाओगे, और दोनों किनारों पे सेम देख लिया तब भी फंस जाओगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आते हैं। शशांक बता बेटा, 9th में Gi होगा या नहीं? नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर पर दोनों मिथाइल सेम है, इस पर्टिकुलर पर दोनों मिथाइल सेम है, दैट मीन Gi की बात हम नहीं करेंगे। ठीक है, चलो आफ्ताब बताओ, 10th में Gi होगा या नहीं? नहीं होगा सर। नहीं होगा। फिर से देख बेटा, फिर से देख, साइक्लोअल्केन, मैंने क्या बोला था कि एलोंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एलोंग कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, एलोंग नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, एलोंग साइक्लोअल्केन, जिसमें कहीं भी दो जगहों पे sp3 कार्बन पे डिफरेंस आ जाता है, दैट मीन्स इसमें Gi की बात हम कर लेंगे। और 5वां बोला था मैंने साइक्लोअल्कीन, जिसमें कार्बन का नंबर 8 या 8 से ज़्यादा होना चाहिए। तो जब साइक्लोअल्कीन डबल बॉन्ड के लॉन्ग देख रहे हैं तब हमें 8 कार्बन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन साइक्लोअल्कीन के लॉन्ग देख रहे हैं तो 2 जगह sp3 वाली रिक्वायरमेंट हमें चाहिए। तो क्या यहाँ पे 2 sp3 वाले रिक्वायरमेंट, इस पे लगा हुआ दोनों अलग और इस पे लगा हुआ दोनों अलग, आ रहा है नहीं आ रहा है?
और अगर हाँ, आ सर, रहा होगा। है तो दैट मीन्स ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। ठीक है, चलो बता बेटा राम नारायण, 9th ये 11th जीआई शो करेगा या नहीं? करेगा सर। करेगा, वेरी गुड। ठीक है, इस पे लगा हुआ IBr, इस पे लगा हुआ HCH3, दो sp3 मिल गए। जहां पे डिफरेंस की बात आ रही है, डबल बॉन्ड 1 हो, डबल बॉन्ड 2 हो, ना हो, इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए बस sp3 दो आपको दिखाई दे गए, दोनों पे डिफरेंस दिखाई दे गया, दैट मीन GI हो जाएगा। ठीक है, चल विवेक मिश्रा बता बेटा 12th में होगा या नहीं? सर होगा सर। होगा। फिर से देख मेरे भाई, फिर से देख, जब हम साइक्लो अल्कीन के लॉन्ग देख रहे हैं, डबल बॉन्ड के लॉन्ग देख रहे हैं, तो मैंने क्या बोला, मिनिमम कार्बन 8 चाहिए, और यहाँ मिनिमम कार्बन 5 है। यहाँ रिंग के अंदर कार्बन कितने हैं? 5 हैं। और जो sp3 कार्बन सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग देख रहे हैं, तो हमने बोला था कि कम से कम 2 sp3 कार्बन चाहिए बेटा, जहाँ पे डिफरेंस की बात आए। और यहाँ पे देखो एक यहाँ H और CH3 अलग तो आ रहा है, लेकिन आगे कहीं H और CH3 वाली बात नहीं आ रही है, डिफरेंस वाली बात नहीं आ रही है। ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp2 वाला है। यहाँ पर कम से कम 2 और यहाँ पे कम से कम 2 हमें चाहिए था अलग, लेकिन एक ही जगह अलग वाली बात आई, बाकी sp3 वाले पे अलग की बात नहीं आई, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात नहीं करोगे। तो अंतर को समझो, अगर सिंगल बॉन्ड क्लॉन्ग देख रहे हैं तो कम से कम 2 जगहों पे sp3 चाहिए, 2 जगहों पे sp3 चाहिए। अगर 2 जगहों पे sp3 और दोनों में डिफरेंस आया तब GI, एक जगह sp3 में डिफरेंस आया तो नो GI। ठीक है, चलो वारेन बता बेटा 13th में GI होगा या नहीं? नहीं होगा। एग्जैक्टली 12 जैसा ही है, चाहे इस पर्टिकुलर में दोनों पर सब्स्टिट्यूशन लगा दें या एक जगह सब्स्टिट्यूशन लगाएं, उससे कोई मतलब नहीं है। डबल बॉन्ड क्लॉन्ग नहीं देखोगे क्योंकि रिंग्स के अंदर कार्बन 5 है, और सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग भी नहीं देखोगे क्योंकि sp3 यहाँ पर एक जगह तो अंतर की बात आ रही है, आगे कहीं अंतर की बात नहीं आ रही है, इसलिए इसके अलोंग भी GI की बात हम नहीं करेंगे। ठीक है, अब जरा इसके बारे में सोचो, इसमें GI होगा या नहीं? कौस्तुभ इसमें GI होगा या नहीं बेटा? नहीं होगा। नहीं होगा, वेरी गुड। इस डबल बॉन्ड के लॉन्ग नहीं सोचना है क्योंकि रिंग में कार्बन 5 है। इस डबल बॉन्ड के लॉन्ग भी नहीं सोचना है, रिंग के अंदर कार्बन 5 है। इस sp3 के कार्बन में नहीं सोचना है क्योंकि एक ही sp3 में डिफरेंस की बात हम कर रहे हैं, इसको भी छोड़ दो। चलो इसमें आ जाओ, राम नारायण बता बेटा 15th में होगा या नहीं? सर 15 पे होगा। हाँ 15 भी पूछ रहा था भाई, 15 पे ही पूछ रहा था। तो एक जगह इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लॉन्ग तो मत सोचो क्योंकि रिंग्स के अंदर कार्बन 5 है। हाँ ठीक है, आंसर ठीक है। तो यहाँ पे H है, ब्रोमीन अलग है, यहाँ H है, ब्रोमीन अलग है, यहाँ H है, ब्रोमीन अलग है, तो कम से कम 2 चाहिए। 3 मिल जाए तो और अच्छी बात है, 3 मिल जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 2 जगहों पे अगर आपको अंतर दिखाई दे गया, दैट मीन GI की बात यहाँ हम कर लेंगे। तो फिर से बोल रहे हैं, GI के लिए बस यही आपको देखना है बेटा कि A डबल बॉन्ड B, A पे लगा हुआ दोनों अलग, B पे लगा हुआ दोनों अलग, इवन चारों अलग हो सकते हैं। इसी डबल बॉन्ड को हटा दें और इसी को मिलाते हुए रिंग बना दें, तो रिंग बना दें, ऐसी कंडीशन बन गई, ऐसी कंडीशन बन गई। और जब ऐसी कंडीशन बन गई तो इसमें भी ये A है और ये B है, A पे लगा हुआ दोनों अलग है, B पे लगा हुआ दोनों अलग है, और A पे लगा हुआ दोनों अलग, B पे लगा हुआ दोनों अलग मिल गया, दैट मीन GI की बात आप कर लोगे। आगे एक से ज़्यादा भी इसको और इसको छोड़कर और भी अगर कहीं डिफरेंस की बात आ जाए तो ही बात कर लोगे, लेकिन कम से कम इतना तो होना चाहिए। हाँ चलिए सोचिए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। चलिए ध्यान से देखिए और सोच के बताइए गायत्री, क्या हम फर्स्ट में GI सोचें या ना सोचें? क्वेश्चन करा फाइंड द मॉलिक्यूल विच विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, क्या फर्स्ट में GI सोचें या ना सोचें? गायत्री होगा सर GI। होगा GI। फिर से देख मेरे भाई, यहाँ है H, यहाँ है मिथाइल, इसमें तो डिफरेंस कर रही है बेटा, लेकिन इस पर्टिकुलर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लंग देखो, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, क्या इधर का पार्ट सेम नहीं है? यस सर। और जब A पे लगा हुआ दोनों अलग है लेकिन B पे लगा हुआ दोनों अलग नहीं है, तो क्या गायत्री इसमें GI की बात करोगी? नहीं सर। तो पिछली बार तो तुमने एक्सक्यूज दे दिया था कि सर यहाँ डबल बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा था, सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा था। अब इसमें क्या एक्सक्यूज दोगे? तो ये डबल बॉन्ड है, A पे लगा हुआ दोनों अलग और B पे लगा हुआ दोनों अलग नहीं है, दैट मीन GI की बात हम नहीं करेंगे। ठीक है, चलो अनिकेत बता बेटा सेकंड में GI होगा या नहीं? नो सर। हाँ, ट्रिपल बॉन्ड क्लॉन्ग GI सोचना नहीं है, रिंग्स के अंदर कम से कम कार्बन 8 चाहिए, और बेंजीन में कभी भी किसी भी डबल बॉन्ड के अलोंग हमें GI की बात नहीं करनी है। ठीक है, चलिए कौस्तुभ थर्ड में GI सोचें या ना सोचें?
सोचिए सर। हाँ सोचें, क्यों? क्योंकि इस पे लगा हुआ दोनों अलग है, इस पे लगा हुआ दोनों अलग है, और रिंग में कम से कम 2 एटम मिल गया, चाहे अगल बगल मिल जाए, चाहे दूर मिल जाए, चाहे बहुत दूर मिल जाए, कहीं भी जो 2 जगहों पे डिफरेंस की बात आ गई, दैट मीन जीआई की बात हम करेंगे। ललित बताओ, फोर्थ में जीआई सोचें या ना सोचें? नहीं, हाँ क्यों? डबल बॉन्ड नहीं है। डबल ए बॉन्ड, डबल बॉन्ड बी ए पे, ए डबल बॉन्ड बी ए पे लगा दोनों अलग, बी पे दोनों लगा अलग, इवन चारों सेम हो सकते हैं, इसलिए ये हाँ नहीं डबल। वेरी गुड। मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज की पहली रिक्वायरमेंट है कि मॉलिक्यूल के अंदर रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ ध्यान से देखो सब कुछ सिंगल बॉन्डेड है, कहीं भी रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन वाली बात नहीं आ रही है, दैट मीन जीआई वाली बात भी नहीं करोगे। चलिए माधव, सर ऑप्टिकल आइसोमर होगा क्या? बेटा अभी क्या पढ़ रहा है? अरे आमिर खान की मूवी देखने आया है तो क्यों खोज रहा है कि शाहरुख खान भी मिल जाए? जो मिल रहा है उसको पहले खा ले यार, ठीक है? उसको भी कभी आएगा, कभी कोई डायरेक्टर आएगा जो आमिर को शाहरुख को दोनों साथ में लेकर आएगा, तो जो ऑप्टिकल पढ़ेंगे तो देखेंगे ऑप्टिकल। अभी तो हम ज्योमेट्रिकल के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज शो करेगा, कौन सा मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज शो नहीं करेगा। जो ऑप्टिकल पढ़ाएंगे तो कायरलिटी की बात करेंगे, तब हम बात करेंगे कि ये ऑप्टिकल होगा या नहीं, ठीक है? चलिए यहाँ पे आते हैं। फिफ्थ, माधव बता बेटा, क्या फिफ्थ जीआई शो करेगा या नहीं? सर नहीं करेगा। नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि तुमने किनारा देख लिया, किनारा दोनों सेम है। आगे आपको पढ़ाएंगे, इसमें ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन आगे आपको ये भी दिमाग में रखना होगा कि जब लगातार डबल बॉन्ड्स होते हैं, ऐसे सिस्टम को एलीन्स बोलते हैं, और जब ऐसे सिस्टम को एलीन्स बोलते हैं तो कभी अगर 2 डबल बॉन्ड वाले आ जाएं, कभी अगर 3 डबल बॉन्ड वाले सिस्टम्स आ जाएं, 3 डबल बॉन्ड वाले सिस्टम्स आ जाएं, ठीक है, तो इस पे अगर दोनों अलग हो गया, इस पे दोनों अलग हो गया, इवन चारों अलग हो गया, इस पे दोनों अलग हो गया, इस पे दोनों अलग हो गया, इवन चारों अलग हो गया, तो ये वाली बात ऑप्टिकल की आएगी। बाद में दिखाएंगे ये ऑप्टिकल की आएगी और ये वाली कहानी ज्योमेट्रिकल की आएगी, लेकिन कहानी में किनारा हमेशा अलग होना चाहिए। तो ऑप्टिकल वाली कहानी बाद में सोचेंगे। चलिए देखते हैं, किनारा दोनों सेम है, और जो किनारा दोनों सेम है दैट मीन जीआई की बात हम नहीं करेंगे। चलिए निशांत बताओ बेटा, क्या हम सिक्स्थ में जीआई की बात करें या ना करें? निशांत नो सर। फिर से देख ले मेरे भाई, फिर से देख ले मेरे भाई, पिक्चर अभी बाकी है, सोचो 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 सोचो। निशांत, इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन हैं? ये वाला इस वन, तो अगर इस इस पे अगर एक हाइड्रोजन है तो क्या ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला अल्काइन अलग नहीं है? ये वाला क्लोरीन और ये वाला CH3 अलग नहीं है? दैट मीन्स इस पे लगा हुआ दोनों अलग, इस पे लगा हुआ दोनों अलग, दैट मीन्स जीआई शो करेगा। तो जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दी में हो सकता है आप फंस जाओ और आपसे गलतियां हो जाएं, ठीक है? चलिए समझते हैं। ट्रिपल बॉन्ड कलंग जीआई नहीं सोचना है, लेकिन डबल बॉन्ड में ए पे लगा हुआ दोनों अलग, बी पे लगा हुआ दोनों अलग, दैट मीन जीआई होगा। चलो बताओ अर्पित, क्या हम 7th में जीआई सोचें या ना सोचें? ये डबल बॉन्ड है और ये भी डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है, और ये तो डबल बॉन्ड है ही। चलो सोचो अर्पित। नहीं सर, नहीं सोचेंगे। गुड। इसमें दोनों सेम है, इसमें भी दोनों सेम है, इसमें सोचना भी गुनाह है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सोचना भी गुनाह है, और इस पर्टिकुलर पे इधर का पार्ट पूरा सेम है, दैट मीन्स इसमें सोचना भी पाप है, दैट मीन्स कहीं भी जीआई की बात हम नहीं करेंगे, ठीक है? माधव बता बेटा, 8th में जीआई होगा या नहीं? होगा सर। 8th में जीआई होगा या नहीं? तो यहाँ CH2Cl है, अलग है, यहाँ CH2Br है, दैट मीन्स अलग है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ये अलग है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है और ये अलग है, तो इस पे लगा हुआ दोनों अलग है, इस पे लगा हुआ दोनों अलग है, दैट मीन्स जीआई की बात हम करेंगे। बात समझ में आ गई? चलो विवेक बता बेटा, 9th में जीआई होगा या नहीं? होगा। चलो देखो, यहाँ हाइड्रोजन का आइसोटोप ट्राइटियम है, T है, ये H है, तो इस पे लगा हुआ दोनों अलग है, इस पे D है, C है, इस पे लगा हुआ दोनों अलग है, तो E पे लगा हुआ दोनों अलग, B पे लगा हुआ दोनों अलग, इवन चारों अलग हो सकता है, दैट मीन जीआई हो गया। तो आपको आइसोटोप्स को लेकर भी चलना हो सकता है, तो आइसोटोप्स में भी ये अलग अलग ही माने जाते हैं, ठीक है? चलिए इसमें आते हैं राम नारायण, बता बेटा 10th में जीआई होगा या नहीं? होगा उसमें, इस पे लगा हुआ दोनों पहले से अलग है, और इस पर्टिकुलर PHCH3 अलग है, दैट मीन्स 10th में जीआई होगा, ठीक है? आफ्ताब बताओ, 11th में जीआई होगा या नहीं? होगा सर। होगा। इस ये डबल बॉन्ड है, इस पे लगा हुआ PHCH3 अलग है, और यहाँ लोन पेयर और ये पूरा बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर अलग है,
तो चाहे ये छोटा सा हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे बड़ा सा हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस पे लगा हुआ दोनों अलग है, इस पे लगा हुआ दोनों अलग है, दैट मीन्स GI होगा, दैट मीन्स GI होगा। तो आगे आपको दिखाएंगे अगली क्लास में कि जो एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन जो NH2G के साथ होता है, NH2G के साथ होता है, तो यही से वाटर निकल जाता है और वाटर निकल कर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का फॉर्मेशन हो जाता है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अगर ये G का H हुआ तो अमोनिया से रिएक्शन कर सकता है, OH हुआ तो हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन कर सकता है, NH2 हुआ तो हाइड्रोजीन से रिएक्शन कर सकता है, NH2 का सब्स्टिट्यूशन हुआ तो फिनिल हाइड्राजीन हो सकता है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजीन हो सकता है, ठीक है, सेमी कार्बाजीन हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो बस ये दिमाग में रखना है कि कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आ गया और इस पे लगा हुआ दोनों पहले से अलग है, अगर इस किनारे पे अलग हो गया दैट मीन्स GI हो गया। तो इस किनारे पे पहले से अलग है, इस पे दोनों अलग हो गया दैट मीन्स GI हो गया। हाँ विवेक बता बेटा, कुछ है? सर कभी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है क्या, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ GI आर पॉसिबल? आने को तो कुछ भी आ सकता है यार, ये कहाँ लिखा है कि नहीं आ सकता है? इंसान के पास तो ये है ना, और अगर इंसान के पास अगर दिमाग है तो चलाएगा। मतलब हर लेवल पे अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तुम्हारे सिलेबस में है तो इसकी सारी परम्यूटेशन कम्बिनेशन आपको आनी चाहिए। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए आपको क्लियर होना चाहिए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा अगर इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो। कभी हो सकता है क्रिएट करके भी बना दे, रिएक्शन का हेल्प लेके बना दे, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। आपने कहा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में GI नहीं होता है, आपने कहा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में GI नहीं होता है क्योंकि इसमें दोनों लोन पेयर सेम है। तो कहते लो भाई प्रोटोनेशन करा देते हैं। अब प्रोटोनेशन कराकर हम ऐसे बना देते हैं, हम प्रोटोनेशन कराकर ऐसे बना देते हैं। अब प्रोटोनेशन करा के ऐसे बना के अब आपसे पूछ ले कि जो प्रोटोनेट करके आपने ये बना लिया कि इस मॉलिक्यूल में GI होगा या नहीं, अब क्या बोलोगे बताओ, कि इस मॉलिक्यूल में GI होगा या नहीं होगा? होगा कि कंडीशन फुलफिल कर रहा है, कंडीशन फुलफिल कर रहा है। ए पे लगा हुआ दोनों अलग है, बी पे लगा हुआ दोनों अलग है, GI हो जाएगा। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कभी भी GI शो नहीं करेगा। तो किसी भी लेवल में पूछ सकता है बेटा, हर लेवल में तैयार रहिए, रिएक्शन का हेल्प लेके पूछ सकता है, पॉसिबिलिटीज को पूछ सकता है, ठीक है, मॉलिक्यूल को दिखा के पूछ सकता है, हर लेवल पे तैयार रहिए। अगर आपका सिलेबस में है तो इसके हर तरह के परम्यूटेशन कम्बिनेशन आपको आने चाहिए। तो आगे जब रिएक्शन होकर पढ़ाएंगे तो उनमें भी कहीं ना कहीं क्लियरेंस हम करेंगे। चलिए सोचिए शशांक, हाँ बताओ। सर 8 वाले का कोई एग्जांपल है? एकदम है, ले लो, एकदम ले लो। ये 10 कार्बन की रिंग बना दो, इसको मैं अगले वाले पेज पे ले लेता हूँ। ये 10 कार्बन की रिंग बना दो और 10 कार्बन की रिंग बनाकर एक बार डबल बॉन्ड यहाँ बना दो और 10 कार्बन की रिंग बनाकर एक बार डबल बॉन्ड यहाँ बना दो, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ बना दो। अब सोचो ये किस तरह के आइसोमर हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। इसमें दिखाएंगे कि दोनों अल्काइल अपोजिट है इसलिए इसको नाम दोगे ट्रांस है। इसमें दिखाएंगे दोनों अल्काइल एक तरफ है इसलिए नाम दोगे आगे सिस है। ठीक है, आगे बात आएगी बेटा, ठीक है। और सर 8 कार्बन से ज़्यादा अगर रिंग्स में कार्बन आ गया, एटम्स आ गया, तो मैंने बोला था ना कि डबल बॉन्ड क्लॉन्ग GI होगा। अच्छा, डबल बॉन्ड क्लॉन्ग GI होगा और इसमें आपके पास टोटल कार्बन रिंग में 10 हैं, तो 10 हैं तो इस डबल बॉन्ड क्लॉन्ग GI सोचना है। इसी में एक बार ऐसे लिखोगे तो अपोजिट वाली कंडीशन दिखाई देगी और जो ऐसे लिखोगे तो एक तरफ अल्काइल वाली पोजीशन दिखाई देगी। मतलब अगर इस पर्टिकुलर में ये जो पोजीशन होती है, ये जो पोजीशन होती है, ये पोजीशन होती है, ये पोजीशन होती है, ये पोजीशन होती है, ये चारों एक जैसी होती है, एक जैसी होती है, इन्हें बोला जाता है ट्रांस। और ये जो बाकी पोजीशन है, ये बाकी पोजीशन एक जैसी होती है जिसको बोलते हैं सिस। वो आगे आएगा बेटा, अभी परेशान मत हो। चलिए समझते हैं। ओके सर। अगर मैं बात करता हूँ इस मॉलिक्यूल में, 12th की बात करता हूँ, अर्पित बता बेटा 12th में GI होगा या नहीं? यस सर, होगा। होगा। ए पे लगा हुआ दोनों अलग, बी पे लगा हुआ दोनों पहले से अलग है, और जब पहले से ही दोनों अलग है, पहले से ही दोनों अलग है, दैट मीन्स GI हो जाएगा। इस पे लगा हुआ तुमने दोनों को अलग कर दिया, इस पे दोनों पहले से अलग है, दैट मीन्स GI है। चलो 13th बताओ गायत्री, 13th में है या नहीं बेटा? होगा सर। होगा। यहाँ देखो ध्यान से, इस पे लगा हुआ H है, ये मिथाइल है, अलग हो गया, और यहाँ पहले से ही लोन पेयर बॉन्ड पेयर अलग है, दैट मीन्स इस पे लगा हुआ दोनों अलग। तो इस पे लगा हुआ दोनों अलग हो गए, इस पे लगा हुआ दोनों अलग हैं, दैट मीन्स GI हो जाएगा। ठीक है, चलिए अर्पित, ये ट्रिपल बॉन्ड है बेटा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है। चलो सोच के बताओ, क्या इस नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड N2 में GI होगा या नहीं? बताओ। नहीं, GI नहीं होगा। हाँ, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड का कोई भी केस ले लें उसमें हम GI की बात नहीं करते हैं। तो चलो गायत्री एक बार फिर से बताओ, किसी भी मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है या नहीं है, उसको पहचानना है, उसके लिए क्या बोलना है, क्या दिमाग में बैठाना है?
डबल बॉन्ड बी, ए पे लगे दोनों अलग, बी पे लगे दोनों अलग, चारों अलग हो सकते हैं। हाँ, ए पे लगा दोनों अलग, बी पे लगा दोनों अलग, चारों अलग हो सकते हैं। वारेन बता बेटा, वारेन कैसे बोलोगे इसको? ए डबल बॉन्ड बी, ए पे लगे दोनों अलग, बी पे लगे दोनों अलग, इवन चारों अलग हो सकते हैं। वेरी गुड। माधव कैसे बोलोगे? तो ए डबल बॉन्ड बी, ए पे लगा हुआ दोनों अलग, बी पे लगा हुआ दोनों अलग और चारों भी अलग हो सकते हैं। गुड। तो अगर फ्यूचर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए, लगा लोगे? हाँ सर। लगा लोगे? तो 5 जगह होती हैं जहाँ पे हम जीआई की बात करते हैं। पहला एलोंग कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, दूसरा एलोंग कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, तीसरा एलोंग नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, चौथा एलोंग साइक्लोअल्केन और पांचवा एलोंग साइक्लोअल्कीन जहाँ कार्बन का नंबर 8 या 8 से ज़्यादा हो। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जिनसे क्वेश्चन आते हैं वो सबसे सिंपल वाला केस है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, क्योंकि हाइड्रोकार्बन आपके सिलेबस में है और जो हाइड्रोकार्बन आपके सिलेबस में है तो आपकी दुनिया इसी के इर्द गिर्द घूमती है। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन वाला कोई भी चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन वाला कोई भी चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसकी दुनिया नॉर्मली नहीं दिखाता है। और पास्ट का जितना भी आईटी मेन का हो, आईटी एडवांस का हो, नीट का हो, ओलंपियाड का हो, आपकी सारी की सारी दुनिया इसी के इर्द गिर्द आई है। जो आगे क्वेश्चन कराएंगे तो वहाँ से और क्लियर करेंगे। तो कॉन्सेप्ट तो आपको दिमाग में रखना ही है कि कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, भले ही आसानी से क्वेश्चन आसान वाले पार्ट से पूछा जाए। तो ऐसी होती है मेरी लाइव क्लासेस। आप प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखेंगे। एक एक बच्चे के ऊपर मेरा इंडिविजुअल अटेंशन होता है और मेरी कोशिश होती है कि हर बच्चे को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनिक का नॉलेज दिया जाए, जिससे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है पूरी तरीके से वो जस्टिफाई हो और वो अच्छे से अच्छे तरीके से ऑर्गेनिक को सीखे। तो आप अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो व्हाट्सएप नंबर है इस नंबर पर कांटेक्ट करें और क्लासेस को आज से ही ज्वाइन करें।